हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का बी पार्ट, जो कि डीके गोयल बुक एडिशन 2018 में दिया है। और जो न्यू बुक आ रही हैं 2019, 20 या 2021 वाली, उसमें ये क्वेश्चन एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ। देखिए, ए एंड बी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो दिया था 3:1। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो जो था ए और बी के बीच में 3:1 था। अब इन्होंने एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर के लिए, और सी ने ये शेयर ए और बी से एक्वायर किया है किस रेशियो में? 2:1 में। तो ये जो एक्वायरिंग रेशियो दिया होता है, ये हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर सैक्रिफाइस शेयर निकालना है तो 1/4 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में करनी होगी, 2/3 से और 1/3 से। तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2, 4 3 जा 12, और ये 1/12। ये सैक्रिफाइस शेयर आ जाएगा ए और बी का। ठीक है। अब इसके बाद न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर कर लेंगे, न्यू रेशियो आ जाता है। लेकिन हमें अभी न्यू रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल चाहिए था सैक्रिफाइस रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है सी जो एडमिट हुआ है वो 1 लाख रुपए कैपिटल एंड 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। ठीक। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एट ₹50,000। सी के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है, जो जनरल रिजर्व है वो 50,000 का। इसके बाद रिवैल्यूशन हो रहा है। रिवैल्यूशन में दिया है वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, बैड डेप्ट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000। जो बैड डेप्ट था कि हमारा रुपये 4,000 डूब सकता था, अब हमने जब रिवैल्यूशन किया तो हमें ये पता चला कि अब 4 नहीं 3,000 रुपये डूब सकता है, मतलब 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, अब उसमें से हमें 2,000 के पे नहीं करने हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा हमें 2,000 का। इसके बाद देयर इज़ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,200। एक आउटस्टैंडिंग बिल निकल के आया है कि हमें रिपेयरिंग कराई थी हमने, उसका बिल पे करना है, और कितने का? 1,200 रुपये का। तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूशन अकाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी कहा गया है, तो न्यू रेशियो निकाल देंगे। ओल्ड शेयर है ए का 3/4 माइनस सैक्रिफाइस शेयर है 2/12। बी का कितना है? 1/4 माइनस 1/12। ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 9 - 2 मीन्स 7/12, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1/12 मीन्स 2/12। और सी का शेयर कितना था? 1/4। इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/12। 7:2:3 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है। इसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है। इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा है बनाने को, क्योंकि बैलेंस शीट पुरानी दी नहीं है, और ना बैलेंस शीट बनानी है। तो हमने कहा था जब एंट्री पास करते हैं हम तो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो जनरल रिजर्व दे रखा है, उसकी एंट्री हम पास कर देते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब देखिए पहली एंट्री जो पास होगी वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में केवल जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर है ए और बी, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो देखिए जनरल रिजर्व 50,000 का था, 50,000 को अगर आप 3:1 में मीन्स 4 से इसे डिवाइड करोगे तो एक पार्ट 12,500 का आ जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37,500 इसके अकाउंट में जाएगा और 12,500 इसके अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड। और नेक्स्ट जो है अब हमें एंट्री पास करनी होगी क्योंकि अब कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री पास करनी है वो आपको पास करनी होती है रिवैल्यूएशन के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है वैल्यू ऑफ प्लांट इज़ टू बी रिड्यूस बाय 10,000 मीन्स ये लॉस हो रहा है, तो लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने का, 10,000 का। 10,000 अभी नहीं लिखेंगे, किससे लॉस हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट है ओनली, टू प्लांट अकाउंट 10,000। इसके बाद अगर कोई और एंट्री आती है जिसमें लॉस होता है तो इसी में वो कर लेंगे, अलग से एंट्री नहीं बनाएंगे। जो लॉस की एंट्री होगी वो इसी में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, कुछ जगह छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, बैड डेप्ट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000 मीन्स जो हमारा बैड डेप्ट रुपये था, जो रुपये डूब सकता था, वो पहले 4,000 था, अब 3,000 रह गया है, तो 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ठीक है, और जिस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट हो रहा है, इससे प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का, तो इसको डेबिट कर देंगे 1,000। इसके बाद इसमें मैंने कुछ जगह छोड़ दिया, अगर कोई और प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट में टोटल करके रिवैल्यूएशन के सामने लिख देंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड मीन्स 2,000 रुपये क्रेडिटर को अब पे नहीं करने हैं, तो ये 2,000 का ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट वाली एंट्री में आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है देयर इज़ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर 1,200। तो आउटस्टैंडिंग बिल आ रहा है, तो यहाँ पे ये लॉस है, लाइबिलिटी आ रही है नहीं, तो टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ठीक है, कितने का है, 1,200 का। अब देखिए इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 11,200 का, 11,200 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 का। अब नरेशन लिखेंगे सबसे पहले बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू decrease in assets and increase in liability मीन्स लॉस हमें कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू, इसका अपोजिट, increase in current increase in assets and decrease in liability। प्रॉफिट इसीलिए तो होता है क्योंकि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी एसेट्स नहीं है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, तो लाइबिलिटी प्रोविजन है, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब कंपेरिजन करिए आप, टोटल लॉस ज़्यादा हुआ कि टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हुआ है आपको 3,000 का, टोटल लॉस हो रहा है 11,200 का, तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, लॉस। कितना लॉस निकल के आ रहा है, 8,200 का, 8,200 का लॉस निकल के आया। अब इस लॉस से कैपिटल जो है पार्टनर की डिक्रीज होगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज मीन्स डेबिट होगी, तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और 2 रिवैल्यूएशन
अब देखिए 8,200 का टोटल लॉस हुआ। अब इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना है, तो 8,200 को 4 से डिवाइड कर दो। 2050 का एक पार्ट आया तो 2050 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,150 और इसके अकाउंट में आएंगे 2050। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद आपकी एंट्री जो बनती है, तीसरा स्टेप है, पहला स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, दूसरा स्टेप रिवॉल्यूशन और तीसरा स्टेप है जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आ रहा है, आप उसकी एंट्री पास कर दें। तो यहाँ पर स्पेस अब कम है, एक एंट्री मैं इधर को बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले कैश और कैपिटल लाने की एंट्री जो बनेगी, तो आप देख लें कैश ला रहा है कि बैंक बैलेंस यानी चेक लिखा हुआ है। अगर कैश ला रहा है तो कैश से एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितनी लेकर आया था ये 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। टोटल कैश लेकर आया 1,36,000। ठीक है, 1,36,000। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी, बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी। अब एक एंट्री और बननी है जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होती है उसको ट्रांसफ़र करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और ये हमेशा उसको गुडविल मिलती है जो सैक्रिफाइस करता है। तो यहाँ पर दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया है, ए और बी ने, और इस रेशियो में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये देखिए 36,000 ये प्रीमियम लाया था, इसको आप 2:1 यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 का एक पार्ट आ जाएगा। 12 2 जा 24,000 इसको मिल जाएगा और 12 1 जा 12,000 इसको मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हमसे और कुछ करने को नहीं कहा है। हाँ, इन्होंने रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा है, लेकिन हमने बनाई है एंट्री। तो कोई बात नहीं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जब एंट्री आप बना लेते हैं बहुत ही ईजी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले रिवॉल्यूशन को आप फाइंड करेंगे इस जर्नल एंट्रीज में कि रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ लिखा है। तो ये लिखा है सेकंड एंट्री में डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ जाएंगे और जो इसके अपोजिट लिखा होता है उसको लिख देते हैं टू प्लांट और टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये लिख देंगे। ठीक है, कितने से 10,000 और 1,200 से हो गया लेजर। नेक्स्ट एंट्री में फिर रिवॉल्यूशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और इसके अपोजिट ये लिखा है, ये लिख देंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 बाय क्रेडिटर्स कितना है 2,000। और इसके बाद एक और है रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड में, इसमें ए और बी को लिख दिया जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ए और बी में इनको जितना जितना प्रॉफिट मिला इसको लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 8,200। इस तरीके से दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा और ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। 11,200 और इधर भी 11,200। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं कहा है।